Since November 2022, not a single day when we haven't heard about AI. AI is not just a hype or bubble anymore in the IT market. इसलिए इंडिया में एक AI और ML इंजीनियर की एवरेज सैलरी 16 to 17 लाख पर एनम है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, AI एंड ML इंजीनियर बनने का इससे बेस्ट टाइम कभी नहीं आएगा. इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट डिटेल फ्री रोड मैप एंड अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम AI जॉब रेडी. So without wasting a single second, let's get start this video. Alright, so let's talk about the AI and ML engineer roadmap. लेकिन जब भी हम ये वर्ड रोड मैप सुनते हैं तो एक चीज तो सबको पता है कि अगर आपको AI या ML की फील्ड में जाना चाहिए तो आपको पाइथन आना चाहिए, आपको आना चाहिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन. ये बात तो हर कोई जानता है. इवन अगर आप गूगल सर्च करें या चैट जीपीटी पे जाके लिखें तो भी आपको एक रोड मैप मिल जाता है. लेकिन रोड मैप का वीडियो हमें इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जो जो चीजें आपको लर्न करनी है, लेट्स सपोज आपको पाइथन लर्न करनी है, उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके फ्री रिसोर्सेज क्या होंगे, पाइथन में कितना लर्न करना है, कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. क्योंकि अगर हम एक बार स्टार्ट तो कर देते हैं कि इतने बड़े ओशन की तरह कि हम सब कुछ लर्न नहीं कर सकते हैं. तो मशीन लर्निंग और साथ साथ अगर आप AI इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें हम लर्न करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम बहुत सालों तक बैठ के सिर्फ पढ़ते रहें. अल्टीमेटली इन चीजों को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि या तो हम एक अच्छी सी जॉब ले पाएं, जो लोग फ्रेशर हैं वो एक नई जॉब में जा पाएं, और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, करियर ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, वो लोग अपना करियर स्विच कर पाएं. तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस रोड मैप को डिस्कस करेंगे. और सबसे खास बात कि रोड मैप मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनका कोई नेटवर्क नहीं है, जिनके पहचान में कोई ऐसे लोग नहीं है जो AI की फील्ड में या ML की फील्ड में काम करते हैं. तो उनको मैं क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. साथ साथ ऐसे लोग जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता ही नहीं है इस फील्ड के बारे में क्या क्या काम होता है, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा. साथ ही अगर आपके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है, कोई बहुत बड़े कॉलेज से आप नहीं पढ़े या कोई बहुत बड़े शहर में भी आप नहीं रहते हैं, तो भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करूंगी. साथ ही साथ हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल करिकुलम मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज जो एक आपका बेस होता है, जो फाउंडेशन लेवल को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर की फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी चाहिए, जो पहला कदम आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग. अब यहाँ पे जो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हम लर्न करते हैं, इसको इतनी सारी कंपनीज आज के तारीख में यूज करती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, स्पॉटिफाई, उबर, टेस्ला, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ऐसे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी पाइथन को यूज करते हैं अपने AI और ML के लिए कोर लैंग्वेज. इवन अगर आप जाके सर्च करें चैट जीपीटी तो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पाइथन पे बनी है. तो जितने भी पाइथन पे काम हो रहे हैं AI और ML के डोमेन में, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो पाइथन है इसके अंदर हमें काफी सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है, जिनकी मदद से हमारा जो डेटा के साथ काम होता है वो काफी आसान हो जाता है. तो सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी चाहिए वो होनी चाहिए पाइथन के साथ में. अब पाइथन के अंदर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट, नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली जैसी लाइब्रेरीज को आपको कवर करना होगा. अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पाइथन की, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारा तो ना कभी कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है, या फिर हम तो नॉन IT डोमेन से आते हैं, तो क्या हम पाइथन को पढ़ पाएंगे. बिलीव मी गाइस, 10th क्लास का जो करिकुलम होता है उससे ज्यादा आसान है पाइथन, अगर आपको कोई सही तरीके से समझाए तो. बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बिना पाइथन पढ़े मशीन लर्निंग डायरेक्ट शुरू कर देते हैं. तो ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका पाइथन का फाउंडेशन रहेगा ही नहीं और डायरेक्ट आप मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट सर के ऊपर से जाएंगे. तो ये गलती रिपीट नहीं करनी है. पाइथन का अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है तो आपके लिए मशीन लर्निंग पढ़ना, डीप लर्निंग पढ़ना या NLP या कंप्यूटर विजन कवर करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है. अब जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी कि हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी क्या पढ़ना है, तो अब हम लोग देखते हैं करिकुलम के अंदर कि हम क्या क्या पढ़ेंगे पाइथन के अंदर. तो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे बना दिया. आप लोग यहाँ पे हर यूनिट देख सकते हैं, हर यूनिट के अंदर सब टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, क्या लाइब्रेरीज पढ़नी, इवन किस टाइप के आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे इस करिकुलम के अंदर मेंशन है. इस करिकुलम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा. अब बात करते हैं फ्री रिसोर्सेज की. तो आपको द iSkill के यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट पाइथन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी.
इस प्लेलिस्ट के अंदर में मैंने 30 आवर्स तक पाइथन के काफी कॉन्सेप्ट्स को कवर करा है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्किल की। पाइथन के बाद जो आपको फोकस करना चाहिए वो होना चाहिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब अगर हम बात कर रहे हैं पाइथन की, तो पाइथन सीखने में ये डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना टाइम दे सकते हैं। मतलब अगर आप पहली बार सीख रहे हैं पाइथन, आपको कभी इसके पहले एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 1 मंथ के अंदर पाइथन कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की जब मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि अरे नहीं, हमारा तो स्कूल टाइम पे मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं था, तो अब हम कैसे एआई डेटा साइंस कर सकते हैं। हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स की केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें यहाँ पे कोई LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करके नहीं दिखाना है, जैसा हम स्कूल पे करते थे कि हमने इतनी सारी मैथ्स पढ़ ली और हमें पता ही नहीं वो मैथ्स कहाँ यूज होती है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी आप मैथ्स पढ़ेंगे, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो या कैलकुलस हो या प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो या फिर डिस्क्रीट मैथ्स हो, इन सारी मैथमेटिक्स का यूज मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स के अंदर होता है। और उसमें भी आपको यहाँ पे कोई मैथ्स सॉल्व नहीं करना है, आपके पास पाइथन की, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज होती है। उन लाइब्रेरीज को आपको यूज करना होता है और आपको इन मैथ्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो एल्गोरिदम के अंदर मैथ्स यूज हो रही है उसकी समझ आपको होनी चाहिए, ना कि आपको यहाँ पे कोई मैथ्स में रट्टा लगाने की जरूरत है। तो ये इसकी खास बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज की तारीख में आपको बड़ा कैलकुलेशन करने बोलूं, तो आप उसको पेपर पेन पे नहीं करोगे, आप अपने फोन का कैलकुलेटर निकालोगे और तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। इन द सेम मैनर अगर हमें मैथ्स की समझ है तो हम लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं, एल्गोरिदम्स के अंदर इसके इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे हम लोग बात करें HDFC, उबर, Amazon, पेपल, इंटेल, ट्विटर, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो अपने कई सारे एल्गोरिदम्स के अंदर में मैथमेटिक्स का यूज करती हैं। और वो एल्गोरिदम्स प्रिडिक्शन केसेस, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, रोबोटिक्स, बहुत चीज़ों के लिए यूज होता है। तो ये मैथमेटिक्स की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका भी मैं आपको एक करिकुलम और जो फ्री रिसोर्स है वो सजेस्ट कर देती हूँ। सो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स आपको लर्न करना है और इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या हैं, कि सब कुछ मैंने इस करिकुलम के अंदर डाल दिया है, जिससे आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स का ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इस 3 आवर्स के वीडियो में टाइस्किल के यूट्यूब चैनल पर काफी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कवर हुए, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड एट लास्ट हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP ये सब कुछ पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम अच्छे खासे AI टूल्स, AI मॉडल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर पाए। और जितने अच्छे AI मॉडल्स के बारे में हमें पता होगा, उतनी ज्यादा बेटर चीजें होंगी हमारी करियर के लिए। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, इस AI मॉडल को डेवलप किया है मूनशॉट AI ने, जिसका नाम है किमी, द बेस्ट ओपन सोर्स 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स थिंकिंग मॉडल एंड इट इज फ्रॉम चाइना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने ज्यादा पैरामीटर्स पे मॉडल को ट्रेन करते हैं, उतने बेटर आपको आउटपुट मिलते हैं। और कई केसेस में किमी ने सरपास भी किया है ChatGPT 5 को, Grok 4 को, बिकॉज इट इज बीन ट्रेन फॉर द 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स एंड इट इज अ वेरी बिग नंबर। अलॉन्ग विद दैट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम कोई AI की बात करते हैं, दैट मीन्स कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें ह्यूमन टच लोगों को लगता है इट विल बी मिसिंग, बट हियर किमी हैज डेवलप्ड समथिंग रियली अमेजिंग। जहां पे हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स फॉर द LLM। इस एग्जाम को बाकी एज कंपैरिजन टू द अदर टूल्स किमी ने काफी बेटर परफॉर्म किया है। एंड वी कैन सी द वेरियस पैरामीटर्स जिसपे किमी का, अगर हम बात करें मल्टी लैंग्वेज एजेंटिक कोडिंग की, किमी इसमें सबसे आगे है। एंड किमी इज इवन स्मार्टर देन द PhD स्टूडेंट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कोडिंग, राइट? कोडिंग के लिए किमी वन ऑफ द बेस्ट AI मॉडल हो सकता है, क्योंकि ये 2000 लाइन से भी ज्यादा कोड को एक साथ लिख सकता है, वो भी बिना किसी एरर के। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट किमी की वेबसाइट पे और इसे ट्राई करके देखते हैं। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ किमी, हाउ द इंटरफेस लुक लाइक। यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू यूज। अब यहाँ पे हम एक यूज केस करने वाले हैं। ये IIT कानपुर का PhD का मैथमेटिक्स का पेपर है। यहाँ से हम पर्टिकुलर एक क्वेश्चन जो है इसको यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या PhD लेवल की क्वेश्चन को किमी सॉल्व कर पाता है। सो सिंपली यहाँ पे हमने जाके थिंकिंग मोड को यहाँ पे इनेबल किया हुआ है एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स विल गेट हियर। किमी के पास ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो PhD लेवल की चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर कोडिंग को, इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थिंकिंग मोड ऑलरेडी यहाँ पे इसका स्टार्ट हो चुका है एंड विल गेट द रिजल्ट्स वेरी सून। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स विल गेट हियर। एंड हियर वी कैन सी कि फाइनली यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुली दिस किमी हैज बीन क्रिएटेड कि हम PhD लेवल की मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं और साथ ही हमारे लिए कोड भी लिख के दे सकता है। Let's just try another important use case here and I'm simply writing a prompt, write a code
for the website of e-commerce. Then let's see what kind of result we'll get here. And as soon as we have given the prompt, यहाँ पे ये thinking mode on हो चुका है and it will start generating the results. And here we can see कि within few seconds we are getting the code here, and the quality of code we are getting, it is something which is good as compared to the other AI models. So simply the code has been started already generating. किमी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है, जिसे आप चेकआउट जरूर करिएगा. इट इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट AI दैट यू कैन यूज इन योर एवरीडे लाइफ. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्किल जो हमें मदद करेगी AI और ML इंजीनियर की जॉब लेने के लिए. वो है डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस. अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है जो AI और ML की फील्ड में काम करते हैं उनके साथ, कि उन्हें डेटा को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है. हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कभी भी ना आपको इंडस्ट्री के अंदर क्लीन डेटा परोस के नहीं दिया जाएगा. आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए और उसके बाद उसको क्लीन करने के लिए. काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ पे कंपनी के पास डेटा आता है, कुछ डेटा वेबसाइट में आता है, कुछ ऐप में आता है, कुछ सोशल मीडिया से आ रहा है. इन सारे डेटा को इकट्ठा करना, क्लीन करना, डेटा गैदर करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है. और ये रोड मैप का वीडियो सिर्फ ऐसा वीडियो नहीं है कि मैं आपको चीज़ें बता दूं. ये वो वीडियो है जहाँ पे मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब इंडस्ट्री के अंदर हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ. तो यहाँ पे हमें डेटा क्लीनिंग, डेटा कलेक्शन पे ध्यान देना होगा. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कई बार आपको डेटा एक्सेल फाइल में नहीं मिलेगा. आपको कहा जाएगा कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट का URL है, उस वेबसाइट पे जाइए और सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाइए. तो आपको डेटा स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट, जो वेब स्क्रैपिंग होती है, वो आना चाहिए, जिसके लिए ब्यूटीफुल, सोप, रिक्वेस्ट जैसी लाइब्रेरीज यूज होती हैं पाइथन की. कई बार डेटा बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है. अब जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा या मिसिंग डेटा होगा, तब तक आप कैसे एक एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं. इसलिए हमें डेटा जो मिसिंग है उसको हैंडल करना आना चाहिए. आउटलायर्स, एनकोडिंग, के सारे टॉपिक्स पे हमारी कमांड होनी चाहिए. इसके बाद हम बात करते हैं EDA की. EDA का फुल फॉर्म होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. अब जब आपके पास डेटा क्लीन हो गया तो उस डेटा से काम के इनसाइट्स को निकालना कहलाता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है, लेट्स सपोज Amazon का, राइट. Amazon अपना कोई एक मार्केटिंग कैंपेन रन करना चाहता है. वो ये चाहता है कि कौन सा ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं Amazon से, उसी टाइम पे हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च करेंगे. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा से इनसाइट्स निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और फिर उसी टाइम पे कंपनी डिसाइड करके अपने कैंपेन को लॉन्च करेगी. तो दैट इज अबाउट विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर होता है, जहाँ पे हम मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली जैसी लाइब्रेरीज की हेल्प लेते हैं. कोरिलेशन, फीचर डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा पैटर्न्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए. सो दैट इज अबाउट द EDA. इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल्स हमें आनी चाहिए, दैट इज फीचर इंजीनियरिंग. ये बहुत ही काम की स्किल्स है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे, जो आपको डेटा मिलेगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी. लेट्स सपोज आप मान के चलिए कि इस डेटा के अंदर 1000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स है, 1000 से ज्यादा कॉलम्स हैं. लेकिन आपका जो काम है वो ये काम है, जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल को ही कंसिडर करूं, कि आपको उस टाइम का पता लगाना है जिस समय Amazon में सबसे ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, ताकि उसी टाइम आप क्या करें, अपनी मार्केटिंग के कैंपेन को लाइव कर पाए. तो अब आपके पास 1000 से ज्यादा उसके अंदर डेटा के अंदर कॉलम्स हैं. पूरे 1000 की तो जरूरत नहीं है हमें टाइम निकालने के लिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 1000 कॉलम्स में से फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा कॉलम, कौन कौन सा डेटा हमारे काम का है, उसी को हम यूज करेंगे. एंड दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द फीचर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम स्केलिंग, एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग, फीचर सिलेक्शन, PCA, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जैसे काफी सारी चीजों को लर्न करते हैं. सो इस करिकुलम के अंदर फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आपको क्या टॉपिक्स आने चाहिए, देन EDA में आपको क्या टॉपिक्स आने चाहिए, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है. मैं एक बार पूरा ही आपको ये सिलेबस दिखा देती हूँ. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, कंप्यूटर विजन, सबके मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं. तो आप लोग इसे चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि मुझे बार बार ना दिखाना पड़े और हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर पाएं. अब बात करते हैं उस स्किल की जो कि पूरे के पूरे इस रोड मैप की जान है, दैट इज द मशीन लर्निंग कोड. मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है. क्या डिफरेंस होता है इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं. सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम लेबल डेटा देते हैं. जैसे यहाँ पे फ्रूट्स के नेम के आगे ऑलरेडी लेबल है कि दिस इज एप्पल, दिस इज ऑरेंज, दिस इज एप्पल, राइट. अलग अलग इमेजेस के थ्रू हम यहाँ पे डेटा दे रहे हैं. अब जैसे ये डेटा मशीन के पास जाएगा, क्योंकि लेबल डेटा हमने दिया, तो मशीन इसको अपने आप प्रेडिक्ट करके बता पाएगी इन इमेजेस को देख के, दैट दिस इज द एप्पल एंड दिस इज द ऑरेंज, राइट. तो ये होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हम लेबल डेटा देते हैं. इसके अंदर हम दो तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एक होती है रिग्रेशन और दूसरी होती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. रिग्रेशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल,
रिज, लासो रिग्रेशन हम लर्न करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हम यहाँ पे लर्न करना शुरू करते हैं एसवीएम, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, राइट। इसके अलावा अब बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर यहाँ पे हम लोग जो डेटा देते हैं वो लेबल नहीं होता। इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे फ्रूट्स की इमेजेस दिखा रहे हैं, हमारे मॉडल जो है वो खुद अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो फोटो है ये एप्पल की है एंड दिस फोटो बिलोंग्स टू अ वाटरमेलन। तो ये डिफरेंस होता है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड के बीच में। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी जैसे कई सारे एल्गोरिदम्स को लर्न करते हैं। इसके बाद मॉडल इवैल्यूएशन के लिए काफी सारे मैट्रिक्स होते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक्यूरेसी चेक करते हैं कि जो भी हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी अगर परफेक्ट होगी तभी हम उस मॉडल को यूज कर सकते हैं। और इसके लिए काफी सारी लाइब्रेरीज यूज होती है, साइकिट लर्न, XGBoost और बाकी चीजें मैंने करिकुलम के अंदर मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं कि मशीन लर्निंग का फ्री रिसोर्स कहाँ है, जहां से हम इन सारी लेक्चर्स को, नोट्स को, प्रोजेक्ट्स को, सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइस्किल के यूट्यूब चैनल पे मशीन लर्निंग की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 30 आवर्स से ज्यादा कई मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट्स, नोट्स, सारी चीजें मिल जाएगी जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मुझे सबसे अच्छा एप्लीकेशन लगता है कि हर किसी के हाथ में आज की तारीख में मोबाइल फोन है। जैसे हम अपने फोन की तरफ देखते हैं, हमारा जो मोबाइल होता है वो अनलॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पे फेशियल रिकॉग्निशन होता है। तो जिस तरीके से एक ह्यूमन का ब्रेन काम करता है, वैसे ही अगर मशीन को हम एक ब्रेन दे दें और वो ह्यूमन की तरह काम कर पाए, दैट इज समथिंग व्हाट वी कैन लर्न इन द डीप लर्निंग, जिसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क के बेसिक्स को लर्न करते हैं। जैसे इंसानों के दिमाग में न्यूरल नेटवर्क होता है, परसेप्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है नर्व से सारी चीजें को सिग्नल्स रिसीव करता है एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल एक्ट, राइट। इन द सेम मैनर हम यहाँ पे डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स, जिसके अंदर हम परसेप्ट्रॉन, एक्टिवेशन फंक्शंस, ग्रेडियंट डिसेंट, बैक प्रोपोगेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर्स, जैसे कि ANN, CNN, RNN, LSTM, GRU, जो कि टाइम सीरीज और सीक्वेंसेस के लिए होता है। इसका पूरा डिटेल का करिकुलम मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, जिसे आप चेकआउट करिएगा। और डीप लर्निंग के जो फ्रेमवर्क्स है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज यूज होती है, टेंसरफ्लो एंड केरास, पाइटॉर्च। इन लाइब्रेरीज को गूगल डीप माइंड मेटा ने डेवलप किया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। तो सेकंड फोकस मशीन लर्निंग के बाद जो आपका होना चाहिए, दैट इज अबाउट द डीप लर्निंग। अब बात करते हैं डीप लर्निंग के फ्री रिसोर्स की। तो जो लाइब्रेरी है केरास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी केरास पढ़ने के लिए। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसे लर्न कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, दैट इज फॉर यू। अब डीप लर्निंग के बाद हम अगर एडवांस कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली है NLP और दूसरा है कंप्यूटर विजन। आज की तारीख में हम एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, कितने सारे टूल्स यूज करते हैं, जहां पे हम ह्यूमन की वॉइस में बोलते हैं, मशीन अंडरस्टैंड करती है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करती है। तो दैट इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, ट्रांसफॉर्मर, बर्ड, GPT, इसके अंदर लाइब्रेरीज यूज होती है, स्पेसी, हगिंग फेस, ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमें लर्न करने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कंप्यूटर विजन की। ये ठीक इस तरीके से है जैसे डीप लर्निंग में हमने इंसान का जैसे एक ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, ठीक इसी तरीके से एक मशीन को ब्रेन देना हमने कहा। ठीक उसी तरीके से जैसे ह्यूमंस हम बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से मशीन को लैंग्वेज सिखाना वाज NLP। अब बात करते हैं कंप्यूटर विजन। जैसा कि इस वर्ड विजन से ही क्लियर होता है कि हमारे पास एज ह्यूमंस हमारे पास आंखें हैं कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं चीजों को। ये मुझे पता है, ये ऑब्जेक्ट को फोन कहते हैं, एवरीथिंग इज विजिबल टू मी, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसी कार की जिसके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं है, राइट। प्लीज, माय हैंडराइटिंग एंड ड्राइंग इज वेरी बैड, सो रिफ्यूज दैट एंड प्लीज अवॉइड दैट। बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम्पल, राइट। कि अगर हमारे पास एक कोई ऐसी कार है जिसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, अब कार को कैसे पता चलेगा कि सामने उसके कोई पेड़ आ रहा है या फिर उसके सामने कोई इंसान आ रहा है या कोई पत्थर आ रहा है, राइट। हाउ अ कार विल रिकॉग्नाइज दैट थिंग्स। तो इसी तरीके से एक ऐसी कार जिसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं है, उसको आंखें देना ताकि वो इन चीजों को विजिबिलिटी के साथ एज्यूम कर पाए, समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाए, ये कहलाता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के अंदर हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर योलो, RCNN, इमेज सेगमेंटेशन में यूनेट पढ़ा जाता है, फिर ट्रांसफर लर्निंग में VGG, RSNet, एफिशिएंट नेट जैसे कंसेप्ट हम लर्न करते हैं। फिर बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। जैसे कि एक छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो अगर खुश होता है, राइट, तो हम एक बेसिकली उसको रिवॉर्ड देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में ऐसा होता था या बचपन में होता था कि अगर हमारे पेरेंट्स बोलते थे अगर तुम फर्स्ट रैंक लेके आओगे तो तुमको साइकिल दिलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो विच इज जस्ट द एप्रिसिएशन एंड द अवार्ड, राइट।
लेकिन अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको उतनी डांट पड़ती है। इसी तरीके से फीडबैक देके जो सिखाना होता है मशीन को, दैट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां पे हम अगर मशीन सही काम कर रही है तो उसको एक एप्रिसिएशन मिलता है और उसी तरीके से फीडबैक के बेसिस पे वो लर्न करते जाती है, दैट इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एनएलपी और कंप्यूटर विजन के फ्री रिसोर्सेज के डॉक्यूमेंटेशन मैंने नीचे डाल दिए, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एजेंटिक एआई एंड द जनरेटिव एआई। इन दोनों का डिफरेंस पहले अंडरस्टैंड करते हैं। जनरेटिव एआई इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी यूज करते हैं और हम इसकी मदद से इमेज जनरेट करा सकते हैं, कोड लिखवा सकते हैं या फिर टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। तो दैट इज समथिंग जो जनरेट करके हमें देता है। अब बात करते हैं एजेंटिक फ्रेमवर्क की। एजेंटिक एआई का मतलब होता है जहां पे बिना ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन के हमारा टास्क इजिली किसी एजेंट के थ्रू कंप्लीट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, राइट, तो जनरेटिव एआई मुझे वो डिसीजन लेने में जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो जनरेट करके दे देगा। लेकिन एजेंटिक एआई मुझे उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए जितने स्टेप्स होंगे उन सारे स्टेप्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा, दैट इज द एजेंटिक एआई। अब इसके अंदर हमें लर्न करना होगा मॉडर्न एआई मॉडल्स, जैसे एलएलएम्स के बारे में, डिफ्यूजन मॉडल इमेजेस के लिए, या फिर हम बात करते हैं जैन की, जिसे कहा जाता है जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क्स एंड ऑटो एनकोडर्स। और हैंड्स ऑन के लिए आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है उसको यहाँ पे सीख सकते हैं। अब जितनी चीजें आप लर्न कर लो, एट लास्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आधे घंटे 1 घंटे के इंटरव्यू में कोई भी रिक्रूटर आपसे पूरा मशीन लर्निंग, एनएलपी, डीप लर्निंग नहीं पूछ सकता। वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे। अब जब मैं प्रोजेक्ट बोलती हूँ ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे एक दो ठोक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लिया और उसी प्रोजेक्ट को अपने सीवी के अंदर, रिज्यूमे के अंदर डाल दिया, दैट्स इट। इस तरीके से अगर आप अप्रोच रखेंगे तो बिलीव मी, जॉब मार्केट टफ है और ज्यादा टफ होने वाला है। हम लोग ऑलरेडी ले ऑफ्स देख रहे हैं, उसके लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा। हर प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं उसको एक सीवी में जाके डंप कर देना, रिज्यूमे में डाल देना और सोचना कि मेरा तो प्रोजेक्ट बन गया, इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क। अब हमें प्रोजेक्ट्स अलग अलग लेवल के आप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले इजी लेवल के प्रोजेक्ट्स आप शुरू करो, देन मॉडरेट लेवल, देन हार्ड लेवल। और उन प्रोजेक्ट्स को करने के बाद जो आपको प्रोजेक्ट पे कॉन्फिडेंस आता है कि ये हार्ड प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आप अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड ऑन करिए। एंड बिलीव मी, आप जितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कितना भी एक्सपीरियंस ले लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप किसी के टेबल पे जाएंगे, सामने वाला पूछेगा आपको काम कितना आता है। और एक ना जैसे तराजू होता है वैसे कंपैरिजन होता है, एक तरफ होती है आपकी स्किल्स, एक तरफ होता है सैलरी। कोई कैंडिडेट उनको ऐसा दिखता है जो स्किल्स और सैलरी के बीच सही बैलेंस बनाता है, उसी को जॉब ऑफर लेटर दिया जाता है। सो काइंडली वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके के हमें प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो द आईस्किल के यूट्यूब चैनल पे फाउंडेशन लेवल पे आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। नेटफ्लिक्स, जोमैटो, एयरबीएनबी, उबर जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने डाल रखे हैं। ई कॉमर्स पे भी आपके कई प्रोजेक्ट्स डले हुए हैं, तो इससे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये भी एक रिसोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो आई एम होपिंग दैट कि ये रोड मैप का वीडियो आपको समझ में आया होगा। काफी चीजें आपको रिसोर्सफुल इस वीडियो के थ्रू मैंने देने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं प्रोजेक्ट्स पे, पोर्टफोलियो पे, तो मुझे कमेंट पे येस लिख के जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा लोग इन टाइप के वीडियोस को चाहेंगे, मैं उतनी ही जल्दी आपको ऐसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियोज पे भी वीडियो प्रोवाइड करूंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।